हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप पेरेंटिंग एंड प्रोडक्टिविटी के लिए देखिए ओपी बागड़ी शो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आपका भाई, आपका दोस्त फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। टॉपिक है आदतें जो सफल बनाती हैं। लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन से वीडियो देखना, कौन सा नहीं देखना, जो बैन साइट है उन पर नहीं जाना, कचरा नहीं देखना। इसके लिए योगी सरकार ने स्टेप्स उठाना शुरू कर दिया है। मैसेज आना शुरू हो गया है लोगों के पास कि आपने ये गलत साइट देखी है, या तो सुधर जाओ वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दूसरी खबर, यूट्यूब पर लव जीतू, नटखट प्रिंस और मुकेश प्रैंक्स को मुंबई पुलिस ने उठा लिया है। पॉक्सो एक्ट सेक्शन 12, 67 और 67B के तहत अश्लीलता फैलाने के आरोप। आप भी अपना ध्यान रखिए, आपके आसपास में हो सकता है आपके बच्चों के लिए घातक हो ऐसे चैनल जो देश की एकता, अखंडता और संस्कृति के लिए घातक हो। उनके खिलाफ आवाज उठाइए, पुलिस में जाइए, आगे का काम पुलिस खुद कर लेगी। मुंबई पुलिस के इस सराहनीय काम की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पर। जो आदतें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा, कोई ऐसा वैसा आदमी भी नहीं कह रहा, टॉप मैनेजमेंट ग्रुप स्टीफन आर कवे कह रहे हैं। आप पूछेंगे कि स्टीफन आर कवे है कौन? स्टीफन आर कवे, इनकी जो लिखी हुई किताब है वो रिसर्च बेस्ड है, प्रैक्टिकल है और MBA के यानी कि मैनेजमेंट के हर आदमी के लिए श्रीमद् भगवत गीता है। इस बुक की लॉन्चिंग के टाइम स्टीफन आर कवे खुद मुंबई आए थे। होटल ओबेरॉय में उनका सेमिनार था। 24 घंटे पहले ई टिकट ओपन हुए थे। कीमत थी 23,000 रुपये। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 86 सेकेंड्स में 700 सीट्स बिक गई थी, जबकि लोगों को ये पता था कि 6 घंटे में से 5 घंटे से ज़्यादा मैनेजर और वीडियोज के थ्रू सेमिनार होगी। स्टीफन आर कवे सिर्फ 1 घंटे या उससे कम के लिए स्टेज पर आएंगे, उसके बावजूद टिकट बिक गई थी। ये एक प्रैक्टिकल बुक है जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली आदत, प्रोएक्टिवनेस। लाइफ में इफेक्टिव बनने के लिए, पावरफुल बनने के लिए प्रोएक्टिवनेस पहली आदत है जो आप में होनी चाहिए। इसका अगर सादा भाषा में बात करें तो बाढ़ आने से पहले बांध बना लेने वाली बात है। कल अगर हमारे प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो आज हम उसके लिए क्या होमवर्क करें, क्या सिस्टम डेवलप करें, क्या अनुकूलता पैदा करें ताकि हमारा जो प्लान है वो कल सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। सफलता के लिए सिस्टम डेवलप करना होता है। मैं आपको सिस्टम की पावर बता देता हूँ कि अगर एक गोली को आप हाथ से मारोगे तो भाई साहब कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन उसी गोली को बंदूक में डाल के मारोगे यानी सिस्टम में डाल के मारोगे तो भेजा उड़ा देगी। ये पावर होती है सिस्टम की। तो आपको सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वे स्टूडेंट्स, वे प्रोफेशनल्स, वे बिजनेसमैन जो पहले से अवेयर रहते हैं कि हमारे फील्ड में किस लेवल पर किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और उनको हम इफेक्टिव तरीके से, जिसमें टाइम और एनर्जी कम से कम कंज्यूम, कैसे डील कर सकते हैं। वे कौन कौन से रास्ते हैं जो हमारे लिए इफेक्टिव होंगे, टाइम और एनर्जी की बचत होगी। सफल लोग हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। किसी ने गुस्सा दिलाया और वो गुस्सा कर गए तो फिर सफल नहीं हो सकते। वे रिएक्ट नहीं करते, वे रिस्पॉन्स करते हैं। वे हमेशा तैयार रहते हैं कि मैंने प्रैक्टिस कर ली है, बैट मेरे हाथ में है, बॉल आएगी, सिक्सर जड़ना है। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि ये ऐसा कमाल तभी होता है जब आपकी प्रैक्टिस हो, वरना गिल्लियां उड़ने में देर नहीं लगती। इसलिए अगर आप सफलता के सपने बुनते हैं तो उसके लिए प्रोएक्टिवनेस अपने आप में डेवलप कीजिए, वरना पैर तुम्हारा, कुल्हाड़ी तुम्हारी, जहाँ मर्जी मारिए। चलिए दूसरी आदत पर बात करते हैं। कीपिंग एंड इन द माइंड। जब भी कोई काम करें तो उसके एंड को अपने जहन में उतार लें, अपने दिमाग में उसकी आखिर की तस्वीर उतार लें। जब मैंने एक चौराहे पर भिखारी से पूछा, बूढ़े भिखारी से, कि क्या आपने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब आप जवान थे ये सोचा था कि आपको भीख मांगनी पड़ेगी, तो फपक कर रो पड़ा। बोला कि काश मुझे इस बात की समझ होती, काश मुझे पता होता कि ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते, काश मैं सोच पाता। सीधे शब्दों में कहूँ तो जब आप डिसीजंस विदाउट अवेयरनेस लेते हैं, विदाउट एक्सपर्ट्स की राय के लेते हैं, और जो गलत डिसीजन आपने ले लिया उनको अपने आलस की वजह से आप बदल नहीं पाते या ट्रैप होकर रह जाते हैं। जब आप 20 साल आगे की दूरदर्शिता के साथ, विजन के साथ काम नहीं कर रहे होते हैं, जब जो तुम कर रहे हो उसका एंड जहन में नहीं रखते हो, उसके एंड के बारे में विचार नहीं करते हो, तब ये चीज़ें होती हैं। तब उस भिखारी की तरह फपक कर रोना पड़ता आखिर में। जिंदगी को बेटर बनाने के लिए गोल्स लिखें, दूरदर्शिता के साथ सोचें। आइए तीसरी आदत पर बात कर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जब हम कीमती लोगों को छोड़ कर हमारी लाइफ में उन लोगों को तवज्जो देते हैं जो हमारी लाइफ को बर्बाद करते हैं, तो फिर बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। सेम इसी तरह वे काम जो हमारी लाइफ को इफेक्टिव बनाते हैं, जो हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं, इतना हमें समझ होती है, हर इंसान में होती है। अगर उनको छोड़ करके हम वो काम करते हैं जो प्रायोरिटीज़ में नहीं है, जो लाइफ को बेटर नहीं बनाते, जो लाइफ को बर्बाद करते हैं, अगर उन कामों पर फोकस करते हैं तो बर्बादी तय है। अगर तुम अच्छे काम की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम्हें अच्छी ज़िंदगी जीने का भी कोई हक नहीं है। क्या चीज़ पहले करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है। जिन्हें इस बात की समझ होती है
कि कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, जो करने हैं उनमें से आज क्या करने हैं और अभी क्या करने हैं, और कौन से काम है जो आज नहीं करने। इसे आपको लिखना पड़ेगा, इसे आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, तब जाके लाइफ में बेटर इंप्रूवमेंट आएगा। अपने ब्रेन को रिवायर करो, बॉडी और ब्रेन को अपडेट करो, जैसे मोबाइल में आपके एप्लीकेशंस अपडेट होते हैं। अगर आप अपडेट नहीं हुए वक्त के हिसाब से तो पीछे रहना तय है। अब आदत नंबर 4 की बात करते हैं, विन विन सिचुएशन। फेलियर सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं कैसे जीतूं, सामने वाला कैसे हार जाए, मेरा फायदा कैसे हो, सामने वाला का नुकसान कैसा हो। वो भाई साहब 300 साल पहले की राजा महाराजाओं के टाइम की बात कर रहे हैं आप। वक्त बहुत निकल चुका है जब आदमी ये सोचता था कि सामने वाला राजा जब हारेगा तो मेरी जीत होगी। नहीं, वक्त बदल चुका है, कहानियाँ बदल चुकी हैं। वो ज़माने गए जब तुम सुनते थे, जो कि हम सब ने सुनी है वो कहानी, कि कछुआ और खरगोश में जब रेस होती है तो खरगोश रास्ते में जाके सो जाता है और कछुआ है जो मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन अब कछुआ और खरगोश तो सेम है, लेकिन उनकी दौड़ के रास्ते में कुछ अपडेट आए हैं कि कुछ वक्त तक उनको जमीन तक पर दौड़ना है और कुछ वक्त के बाद उन्हें नदी पार, और उनको टाइम बाउंड होकर के एक लिमिटेड टाइम में उस मंजिल पर पहुंचना है, जो कि दोनों के लिए असंभव है, वरना वो मंजिल किसी और की हो जाएगी। ऐसे में जहां धरती का एरिया था, जहां समतल एरिया, वहां पर खरगोश कछुए को अपने पीठ पर बैठा के दौड़ता है, और जहाँ नदी होती है वहाँ कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बैठा के दौड़ता है, और वक्त से पहले वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और आखिर में दोनों विनर होते हैं। इस बात को अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी जोड़ करके देखा जा सकता है कि ये हमारा टाइम और पैसा बचाते हैं। कुछ चीज़ें मार्केट से सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन वो भी कमा रहे हैं, फायदा हमारा भी हो रहा है। विन विन सिचुएशन, तुम भी कमाओ हम भी कमाएं, तुम भी कमाओ हम भी बचाएं। ऐसे में ही आदमी आगे बढ़ता है। यही वजह है कि जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन लोगों में अपना शुमार रखते हैं। 5वीं आदत है, फर्स्ट अंडरस्टूड देन अंडरस्टैंड। लोगों को समझे, उनकी नफ्सियात को समझे, उनके नेचर को समझे, उनसे कनेक्ट हों और उनके साथ रिस्पॉन्स करें। जब तक आप किसी को समझोगे नहीं, उसकी नेचर के बारे में जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक आप ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते, तब तक आपकी डील नहीं हो सकती। अगर आप बिना किसी की नफ्सियात जाने, किसी का मिजाज जाने बिना, किसी की नेचर जाने बिना अगर किसी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या अपनी डील क्रैक करने की कोशिश करेंगे या कोई काम पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में सेम ऐसे ही होगा जैसे घोड़े को मांस और शेर को घास। अगर शेर को तुम घास डालोगे और घोड़े को मांस खिलाओगे, मामला उलट पुलट हो जाएगा। जो जिसको जो चाहिए, जिसकी जैसी नेचर है, जिसको जो चाहिए वो दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसलिए लोगों को आपको समझना पड़ेगा कि किसकी नेचर क्या है, उसके साथ हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना है तो किस तरह करना है, किस तरह रिस्पॉन्स करना है। आदत नंबर 6, सिनर्जी। एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, सिनर्जी की बात कर रहा हूँ, यानी कि टीम की ताकत, अकेली की ताकत नहीं। जब भी आपको ग्रोथ करनी होती है लाइफ में, तो आप टीम की शक्ल में ग्रोथ कर। कोई भी कंपनी अकेला आदमी नहीं चला सकता। जितने भी बड़े, टीम बनाना और उसके साथ काम करना, टीम बनाना और उसके साथ काम करना सच में बहुत बड़ी सलाहियत है। लोगों को अपने मकसद में शामिल करना, लोगों को उनके गोल्स के साथ हमारे गोल्स में शामिल करना, उनको मिजाज को समझते हुए और टीम की शक्ल में उनको अपने साथ लेकर चलना, यही है लीडरशिप। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। इसके लिए आप में दूसरों को समझने की और बर्दाश्त करने की ताकत का होना जरूरी है। दूसरे की प्रायोरिटीज, उसके गोल्स, उनका मकसद, उनकी नफ्सियात, उनका मिजाज को शामिल करके उनको टीम की शक्ल में काम करवाना आपके काम को, आपकी पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। आदत नंबर 7, शार्पन द शो, यानी कि खुद की जो स्किल्स हैं उनको तीखा करें, उनको पैना करें, उनको अपडेट करें, सीखने की सलाहियत पैदा करें। मैं गांव में भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी रहा हूँ, राजधानी में भी रहा हूँ, स्टेट कैपिटल में, और अभी दिल्ली में 12 साल से रह रहा हूँ। मुझे पता है कि हमारी दादियों, नानियाँ जो सच में पढ़ी लिखी नहीं होती थी पहले, उनसे हमारी माँओं ने सीखा। और हमारी माँ पिताजी से कहा करती थी कि मुझे सब आता है। शायद यही बात तुम्हारे सबके साथ भी लागू होती होगी कि मुझे सब कुछ आता, आप रहने दीजिए जी, मुझे सब कुछ आता है। और वही चीज़ें हमारे जहन में उतर गई धीरे धीरे कि हमें सब कुछ आता है। ये चीज़ें हमारे सीखने पर बैन लगा देती है। आपको अपने स्किल्स पर, मिजाज पर, अपनी आदतों पर गौर फिक्र करना पड़ेगा, इनको एनालाइज करना पड़ेगा, इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि आप आए कहाँ से हैं, क्यों आए, क्या मकसद है, जाना कहाँ है, क्या मैं सही ट्रैक पर हूँ। आपको अपने भविष्य के सपने चुनने का अधिकार है, उनको बुनने का अधिकार है। आपको इसके लिए नॉन फिक्शन बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी, इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, आपको लर्निंग एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। सीखने की सलाहियत आप में होना जरूरी है। आपको इंटेलेक्चुअल टॉक्स में शामिल होना पड़ेगा, सेमिनार्स लेनी पड़ेंगी। जिस तरह से आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, आपको रखना पड़ेगा। आपका सफलता पर हक है, आपको अपने सपनों को पूरा करने का हक है। हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। वे चैनल
जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लाते हैं, आप में वैल्यू ऐड करते हैं। ऐसे चैनल बनाने की हिम्मत हर कोई नहीं उठाता, क्योंकि हमारी ज़्यादातर की जो ब्रेन वायरिंग हो रही है वो इस तरह की है कि लटके झटके देखने वाली, डांस देखने वाली, गाने देखने वाली। अब अचानक इस चीज़ पर शिफ्ट करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। उसके बाद भी अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मैं आपके वक्त की कदर करता हूँ। आपने मुझे इतना वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।